बिहार में दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं और 34% अब तक वोटिंग हुई है। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो 33%, दरभंगा में 33%, मुंगेर में 35% और समस्तीपुर में 36%, उजियारपुर में 34% वोटिंग हुई है। तो 1 बजे तक के ये आंकड़े सामने आए हैं। अगर 5 लोकसभा सीटों की अलग अलग बात करें तो समस्तीपुर में 36% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। उजियारपुर की बात करें तो 34% वोट 1 बजे तक हुआ है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं तो औसत 34% मतदान हुआ है। और अगर अलग अलग बात करें तो बेगूसराय में 33% वोट, दरभंगा में 33% और इसके साथ ही अलग अलग सीटों के आंकड़े सामने आए हैं। तो बिहार में 34% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। हालांकि लगातार कोशिश है कि अच्छा मत प्रतिशत यहां पर देखने को मिले और इसको बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। ऐसे में 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, जहां पर बिहार में लगभग 33% वोट अब तक पड़ा है। 1 बजे तक के ये आंकड़े, तो बिहार में दोपहर 1 बजे तक 34.44% मतदान हुआ है। और बात झारखंड की करेंगे, जहां पर दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उस हिसाब से 43% वोट यहां पर पड़ा है। 4 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान हो रहा है। झारखंड में 43.80% मतदान यहां पर हुआ। खूंटी में अगर बात करें तो 47.41% वोटिंग यहां पर हुई है। लोहरदगा में 43.46% मतदान हुआ। पलामू में 41.85% वोटिंग हुई है। सिंहभूम की अगर बात करें तो 43.83% वोटिंग हुई। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 43% वोटिंग लगभग यहां पर हुई है। 4 लोकसभा सीटों को लेकर के मतदान जारी है और तमाम प्रत्याशी लोग सभी पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं झारखंड में देखिए कितना मत प्रतिशत सामने आया है। 1 बजे तक का यह मत प्रतिशत है और सीट खूंटी की, जहां पर 47.41% वोटिंग हुई है। तो खूंटी में 47.41% वोटिंग। और लोहरदगा सीट की अगर बात करें तो यहां पर 43.46% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। पलामू की बात करें तो 41.85% वोटिंग यहां पर 1 बजे तक हुई। सिंहभूम में 43.83% यहां पर वोटिंग हुई। अलग अलग 4 सीटें जहां पर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों को लेकर के मतदान। सिंहभूम में जहां 43% वोटिंग देखने को मिली है, तो वही खूंटी में 47% वोटिंग हुई। लोहरदगा की बात करें तो 43.46% वोटिंग यहां पर 1 बजे तक हुई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप आंकड़े देख रहे हैं, यहां पर 1 बजे तक के ये आंकड़े सामने आए हैं। 4 लोकसभा सीट जहां पर मतदान जारी है और 1 बजे तक के अब तक के आंकड़े सामने आए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद सभी प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और वही बात देखिए बिहार की करें तो यहां पर भी 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। बेगूसराय सीट की अगर बात करें तो 33.02% 1 बजे तक मतदान हुआ है। बेगूसराय का ये मत प्रतिशत है। और अब बात दरभंगा सीट की करेंगे तो 33.13% वोटिंग यहां पर 1 बजे तक हुई है। दरभंगा के बाद बात मुंगेर की, जहां पर 35.09% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक। और समस्तीपुर से 36.28% मतदान हुआ है। उजियारपुर की बात करेंगे तो 34.90% वोटिंग यहां पर देखने को मिली।
तो ये आपने बिहार के आंकड़े देखे, 5 लोकसभा सीट पर यहां पर मतदान चल रहा है और 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। और इस बीच सरायकेला से हमारे साथ वीरेंद्र मंडल हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, देखिए 5 लोकसभा सीट को लेकर के जहां एक और वोटिंग चल रही है, तो वहीं लोगों में कितना उत्साह अब भी बरकरार है? हालांकि काफी समय बीत चुका है और 1 बजे तक के अब तो आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? देखिए, जिस तरह से गर्मी भी बहुत ज्यादा क्षेत्र में बढ़ा हुआ है और जो है कि फिलहाल 1 बजे तक का अगर आंकड़े की हम बात करें तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है सिंहभूम की, वहाँ पे जो 46.69% वोटिंग हो चुकी है। और जो है कि जहाँ सिंहभूम की अगर हम खसवा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें 49.3% जो है कि अब तक वोटिंग हो चुकी है। लोगों का रुझान बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है सवेरे से, और शाम 5 बजे तक यहाँ पे वोटिंग होगी और लगातार जो है कि लोग जो है कि भीड़ दिन जो है कि जैसे जैसे शाम ढल रहे हैं लोग भीड़ भी बढ़ रहे हैं। कई ऐसे जगह है जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, छुट्टी हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अब फिलहाल लोगों का रुझान जो है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जी अंकुर, बिल्कुल। वहीं अगर देखिए जो प्रत्याशी हैं उनके बीच कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला, या फिर जो लोगों के मुद्दे हैं वो विकास है, या फिर जो चेहरे हैं वो कितना अहम है अगर इन सीट की अगर बात की जाए? देखिए अंकुर, अगर हम सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिंहभूम में जो है कि दो प्रत्याशी है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से और एक बीजेपी से। दोनों के बीच जो है कि कांटे की टक्कर है। और जो है कि पहले जो है एक बीजेपी से जो प्रत्याशी है पहले कांग्रेस से थी, जो है कि एक वक्त पर जो है कि ये अपने भारतीय जनता पार्टी पे आ गए हैं, और जिसके बाद से जो है कि पार्टी बदलने के बाद जो है कि यहाँ पे कांग्रेस की सीट खाली होने के बाद झारखंड सरकार ने इसको जो है कि जेएमएम की प्रत्याशी इस पर दिया है। और दोनों के बीच में जो है कि कांटे की टक्कर देखे जा रहे हैं यहाँ पे। और विकास की जहां बात करें, अगर आदित्यपुर क्षेत्र की हम देखते हैं तो पानी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या, लोगों का कहना है कि पानी की समस्या लंबे समय से बना हुआ है क्षेत्र में। कई ऐसे जगह शिक्षा को लेकर जो कि लोगों के मन में है, जो शिक्षा इस बार जो है कि शिक्षा को लेकर लोग चाह रहे कि शिक्षा का व्यवस्था ठीक ठाक हो। और पानी की सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में पानी की आयोग से भी गुजारिश करी है, हाथ जोड़ के मैंने विनती करी है कि देश का भविष्य, साथ में ये आवाम को के साथ जो गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको उस पर संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि प्रशासन जो है 90% प्रशासन बिकी हुई लग रही है, वो सारे एकदम से और प्रेशर में है। जो नहीं बिकी हुई है वो काफी प्रेशर में है, काफी प्रेशर में है। उठा लिया गया कुछ ऐसा चीज। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, ये जो होल है चुनाव क्षेत्र का, जो प्रशासन है या तो बिकी हुई है या तो प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए निष्पक्ष कुछ नहीं हो रहा है, मुझे दिख रहा।